नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर एक बार फिर स्वागत करती हूं आपका इस मंच पे। और आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी यानी कि ऊर्जा। तो एनर्जी को पढ़ेंगे एक बढ़िया एनर्जी के साथ। उससे पहले जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए हमारी इन वीडियोस पे, और जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल सीईटी मिशन ज्ञान को। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एनर्जी यानी कि ऊर्जा। कोई भी काम हम कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, बॉल फेंक रहे हैं, कुछ भी XYZ जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए अपन को ऊर्जा की, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है साहब। तो एनर्जी यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए जो अपनी क्षमता होती है किसी कार्य को करने की, उसे अपन कहते हैं एनर्जी यानी कि ऊर्जा। अब जो ऊर्जा है उसका जो मात्रक होता है, उसकी जो यूनिट होती है वो या क्या होती है? अपनी जूल होती है। ऊर्जा और कार्य का मात्रक अपना समान होता है, तो फिर कार्य का मात्रक भी अपना क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो देखिए आपके क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई ऊर्जा का मात्रक क्या है, या फिर जो आप मैकेनिकल एनर्जी पढ़ेंगे, यांत्रिक ऊर्जा, उसके अंदर अपन दो तरह की ऊर्जा पढ़ते हैं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। उनके फॉर्मूला होते हैं, तो उसमें जो वेग है, ऐसे बहुत डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन इसके अंदर से नहीं आता है। छोटा सा न्यूमेरिकल आपको दे दिया जाएगा कि अगर इसके वेग को 2 गुना कर दे तो ऊर्जा कितनी होगी, वेग को हाफ कर दे तो ऊर्जा कितनी होगी। तो मैं आपको इस बारे में बताऊंगी कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले जो बेसिक इंट्रोडक्शन है एनर्जी का वो अपन देख लेते हैं। तो देखिए एनर्जी क्या है? कार्य करने की क्षमता। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? अपना जूल हो जाएगा, या फिर न्यूटन इंटू मीटर। क्या हो जाएगा? Nm न्यूटन इंटू मीटर जो है इसका मात्रक हो जाएगा। किसका? एनर्जी का। अब देखिए दो तरीके की राशियां होती है, या तो अदिश होती है या सदिश होती है। अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है? देखिए अदिश राशि जैसे कि नाम से डिफाइन हो रहा है, अपन को इसमें दिशा की रिक्वायरमेंट, मतलब कि डायरेक्शन की जो जरूरत है वो नहीं पड़ेगी। सदिश राशियाँ क्या होती है? जिसमें अपन को डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई किस डायरेक्शन में जो है ये चीज़ हो रही है, तो उन्हें अपन कहते हैं सदिश राशियाँ। और जिनमें अपन को डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती उन्हें अपन कहते हैं अदिश राशियाँ। तो ये क्या है? अपनी एनर्जी यानी कि अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या हो गया? जूल हो गया, जो कि कार्य के मात्रक के समान है। न्यूटन इंटू मीटर या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका जो है वो मात्रक होता है। 1 जूल बराबर 10⁵ न्यूटन इंटू मीटर होता है। कितना? 1 जूल इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन इंटू मीटर। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये क्या होती है? अपनी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। आगे समझ में? अब 1 जूल कार्य को करने के लिए हमें कितनी ऊर्जा चाहिए? तो 1 जूल कार्य को करने के लिए हमें 1 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आ गया समझ में? अब देखिए एनर्जी है क्या भाई? किसी भी कार्य करने की क्षमता जो है वो अपनी एनर्जी हो गई। अब एनर्जी जो है वो होती है एक टाइप की यांत्रिक एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा, जिसे अपन कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा होती है कि भाई किसी भी वस्तु की गति या फिर उसकी स्थिति में जो निहित ऊर्जा है, उसकी वजह से जो ऊर्जा है वो अपनी हो गई यांत्रिक ऊर्जा। अब देखिए जैसे गति के कारण अगर कोई ऊर्जा है उत्पन्न हो रही है तो उसे अपन कहेंगे यानी कि गतिज ऊर्जा। और अगर कोई जो वस्तु है वो रखी है तो उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा है उसे अपन कहते हैं स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। तो यांत्रिक ऊर्जा को कितनी टाइप की हो गई? अपनी 2 टाइप की, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। देखिए आगे
यांत्रिक ऊर्जा वस्तु की गति या स्थिति की वजह से होगी। दो टाइप की होती है, या गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होगी किसी भी वस्तु की। जैसे मान लो एक बॉल है, उसको मैंने फेंका, अगर फेंकने पर जो ऊर्जा हुई वो कौन सी हुई? अपनी गतिज ऊर्जा, क्योंकि वस्तु जो है, गेंद जो है वो गति कर रही है, तो उसमें जो निहित ऊर्जा है वो अपनी क्या हो गई? गतिज ऊर्जा। अब एक पॉइंट पे जाके वो रुक जाएगी, तो वहां पे उसकी स्थिति में जो निहित ऊर्जा है वो अपनी क्या हो गई? स्थितिज ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए, कुल ऊर्जा मतलब यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आया कि नहीं आया समझ में? जैसे मान लो कि ये एक गेंद है, इसको मैंने ऊपर फेंका, तो यहाँ से यहाँ तक जो गई ये, तो यहाँ पे कौन सी ऊर्जा हुई? इसकी काइनेटिक एनर्जी हुई, यानी कि गतिज ऊर्जा हुई। अब जब इसको ऊपर फेंकेंगे तो ये वापस नीचे भी आएगी। किस वजह से आएगी? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अपना जो ग्रेविटी फोर्स लग रहा है उसकी वजह से ये नीचे भी आएगी, हवा में तो नहीं रहेगी। तो एक पॉइंट पे यहाँ पे जब ये रुकेगी और यहाँ से जब नीचे आएगी, तो जिस पॉइंट पे ये रुकी तो यहाँ पे इसकी जो स्थिति आई और यहाँ पे जो निहित ऊर्जा होगी वो अपनी क्या होगी? स्थितिज एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा, जिसे अपन कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। आगे के नहीं आगे समझ में? अब जब ये वापस आएगी तो यहाँ पे भी जो अपनी ऊर्जा होगी वो कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा। केवल इस पॉइंट पे जहाँ ये रुकी है, एक सेकंड के लिए, जितने भी टाइम के लिए रुकी है और फिर नीचे आई है, तो जिस पॉइंट पे ये रुकी है वो वहाँ पे कौन सी एनर्जी होगी? अपनी स्थितिज ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। आगे समझ में? देखिए नेक्स्ट, गतिज ऊर्जा, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा या निहित ऊर्जा, उसको अपन कहते हैं गतिज ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। यह अदिश राशि है। जब ऊर्जा ही पूरी अदिश राशि है तो गतिज ऊर्जा तो अपनी होगी ही अदिश राशि, मतलब इसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओनली परिमाण की इसको जरूरत होगी। गतिज ऊर्जा जो होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, लेकिन जो स्थितिज ऊर्जा है वो अपनी क्या होगी? धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। आगे समझ में? गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होगी, लेकिन जो अपनी स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। देखिए, जैसे गिरता हुआ नारियल, लुढ़कता हुआ पत्थर, कोई भी चीज जो मूव कर रही है उसके मूवमेंट में जो एनर्जी है वो अपनी कौन सी होगी? गतिज ऊर्जा होगी। कोई भी चीज गति कर रही है उसमें डायरेक्ट आपको कौन सी एनर्जी लगानी है? गतिज ऊर्जा लगानी है। आगे समझ में? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है KE इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। अब देखिए, m क्या है? जब कोई वस्तु है उसका जो द्रव्यमान है, m किसे कहते हैं? द्रव्यमान को। द्रव्यमान को अपन कहते हैं m, और v इसको यहाँ पे किसको बताएगा? वेलोसिटी को, यानी कि वेग को। किसको बताएगा? वेलोसिटी को कहेंगे अपन वेग, यानी v। अब देखिए, इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा कि मान लो अगर m द्रव्यमान की वस्तु को v का जो वेग है वो 2 गुना कर दिया जाए तो एनर्जी कितनी होगी? गतिज ऊर्जा कितनी होगी? अब देखिए, इसमें क्या किया है कि जो वेग है उसको 2 गुना कर देते हैं। वेग जैसे मान लो कि v वेग है, इसको 2 गुना कर दो तो क्या हो जाएगा? 2v हो जाएगा। अब देखिए, तो इसकी गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अपना क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? अब देखो, जब इसका वेग को अपन ने 2 गुना किया तो 1/2, m द्रव्यमान की वस्तु है, m लिख देंगे। वेग जब 2 गुना हो गया, 2v लिख दो, इधर इसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि इधर mv स्क्वायर करते हैं अपन। अब देखिए क्या आ जाएगा अपना? हाफ m4v स्क्वायर। आया कि नहीं आया? तो जो अपनी क्या है एनर्जी जो है वो कितनी हो गई? 4 गुना हो गई कि नहीं हो गई? तो अपना आंसर क्या आ जाएगा कि गतिज ऊर्जा जो है वो अपनी 4 गुना हो जाएगी। तो
इस तरीके के इजी क्वेश्चन जो है गतिज ऊर्जा से अपने आते हैं। नेक्स्ट अपना आता है स्थितिज ऊर्जा। अब जैसे अपने गेंद को ऊपर फेंका तो जिस पॉइंट पे जब गेंद नीचे आएगी तो उससे पहले जब वो रुकेगी उसमें जो उसकी स्थिति में जो ऊर्जा है उसे अपन क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। अब जैसे मान लो कि कोई एक वस्तु पड़ी है, ठीक है, अब इसके सेंटर में, इसके जो सेंटर में जो फोर्स काम कर रहे हैं उसके सापेक्ष जो ऊर्जा होगी वो अपनी होगी स्थितिज ऊर्जा। ये केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही, क्योंकि स्थिति स्थिर है वो वस्तु उस टाइम पे, उसकी स्थिति की वजह से ऊर्जा है, तो केवल कंजर्वेटिव फोर्स के सापेक्ष ही, उनके रेस्पेक्ट में ही जो है अपनी स्थितिज ऊर्जा वो होती है। आया समझ में कि नहीं आया? जैसे मान लो कि ये फोर्स लग रहा है सेंटर में, ठीक है, ये वस्तु अपनी इधर रखी है, तो इस सेंटर में जो फोर्स है इसका कंजर्वेटिव फोर्स, उसके रेस्पेक्ट में ही अपन क्या देखते हैं, स्थितिज ऊर्जा देखते हैं। देखिए, किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा अपनी क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। अदिश राशि है, इसको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल संरक्षी बलों के लिए ही ये परिभाषित होती है। अब देखिए नेक्स्ट, ये धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है, जबकि गतिज ऊर्जा जो है वो क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है। उदाहरण, जैसे अपन धनुष की डोरी है उसको खींचा, तो खींच के अपन जब उसको यहाँ स्टॉप करते हैं तो इसमें जो इसकी ऊर्जा लग रही है, इधर जब अपन डोरी पकड़ के रखते हैं तो ये कौन सी एनर्जी है, ये इसकी है स्थितिज ऊर्जा। आया कि नहीं आया समझ में? रबड़ बैंड है, जैसे रबड़ बैंड लिया उसको खींचा, तो रबड़ बैंड को खींचने पे जो निहित ऊर्जा हुई अपनी वो क्या हुई, स्थितिज ऊर्जा हुई। आया नहीं आया समझ में? स्थितिज ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। गतिज ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। गति के कारण ऊर्जा गतिज ऊर्जा, स्थिति के कारण ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा। जो गतिज ऊर्जा है वो धनात्मक होती है, लेकिन जो स्थितिज ऊर्जा है वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी होती है। अदिश राशियां हैं दोनों, मतलब दोनों को ही दिशा की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब देखिए, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा जो है दोनों के योग के बराबर होती है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, जो गतिज ऊर्जा था उसका अपना फॉर्मूला क्या था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये था कि नहीं था? अब देखिए, जो अपना पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला होगा mgh, क्या होगा, mgh, जहाँ पे m क्या है, ये इसका द्रव्यमान है, g क्या है, अपना गुरुत्वाकर्षण बल, क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल या फिर गुरुत्वीय बल। क्या है, गुरुत्वीय बल, कौन सा बल, ग्रेविटी फोर्स, जिसका जो मान है वो कितना होता है, G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो गया, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है अपना G का मान होता है, यानी कि ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्वाकर्षण का, गुरुत्वीय बल का जो मान है वो कितना हो गया, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और H जो हो गया वो अपना क्या हो गया, हाइट हो गई, ऊंचाई हो गई। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, अपना स्थितिज ऊर्जा का। आया कि नहीं आया समझ में? अब जो अपनी मैकेनिकल एनर्जी है, यांत्रिक ऊर्जा, वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। अब देखिए आगे, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय क्षेत्र में वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य ही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। जैसे गेंद को अपन ने ऊपर फेंका, ऊपर से नीचे आई, किस वजह से आई, गुरुत्वीय बल के कारण आई, ग्रेविटी के कारण आई, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, अपना mgh। आया नहीं आया समझ में? इज इक्वल टू mgh, m द्रव्यमान, g अपना ग्रेविटी फोर्स और h अपना हाइट। अब देखिए, किसी निकाय पे कार्यरत बाह्य बलों का परिमाण शून्य हो तथा कार्य शून्य हो, अगर मान लो परिमाण नहीं है कुछ भी, अगर उसमें कोई कार्य भी नहीं किया जा रहा है, तो उसमें जो आंतरिक बलों की, संरक्षी बलों की उपस्थिति में जो निकाय की ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है।
अब इसका क्या मतलब है? अब जब किसी भी वस्तु पे कोई काम किया नहीं जा रहा है, उसका कोई परिमाण नहीं है, तो भाई कोई भी काम ही नहीं हो रहा है, तो उसकी जो ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है। अगर जैसे अपन ने कोई भी चीज़, कोई भी काम नहीं किया, तो अपनी एनर्जी क्या रहती है? स्टोर्ड रहती है, संरक्षित रहती है, जो कंजर्व करके अपन उस एनर्जी को रखते हैं। तो वही बात ये इधर कहना चाह रहा है कि भाई कोई भी फोर्स उस पर काम नहीं कर रहा है, कोई भी बल उस पर काम नहीं कर रहा है, तो उसमें जो निहित ऊर्जा है वो इसकी संरक्षित रहती है। आगे समझ में? ये था अपना गुरुत्व यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम। और ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है अपना? कि भाई जो एनर्जी है, ना तो उसको उत्पन्न किया जा सकता है, ना उसको नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में जो है वो अपन परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे विद्युत ऊर्जा है, उसको अपन ने प्रकाश ऊर्जा में चेंज कर दिया, विद्युत ऊर्जा को अपन ने जो है ध्वनि ऊर्जा में। तो जो एक ऊर्जा का एक रूप है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में अपन स्थानांतरित कर सकते हैं, लेकिन जो ऊर्जा है उसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। वो अपना हुआ ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब देखो, अगर गतिज ऊर्जा, और अपन ने क्या देखा था कि मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर इन दोनों का मान शून्य है, अगर ये दोनों जीरो हैं, तो जो अपनी मैकेनिकल एनर्जी है, यांत्रिक ऊर्जा जो है वो ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? लेकिन ये जरूरी नहीं है कि भाई अपनी मैकेनिकल एनर्जी अगर जीरो है तो ये भी अपनी जीरो हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर ये दोनों जीरो है तो ये जीरो होगी, लेकिन ये जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जीरो होगी। आया समझ में? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य हो तो यांत्रिक ऊर्जा भी अपनी शून्य होगी। परंतु अगर यांत्रिक ऊर्जा का मान शून्य है तो आवश्यक नहीं है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जो है वो अपनी शून्य होगी, क्योंकि अपना जो स्थितिज ऊर्जा है वो धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है, अपनी जो गतिज ऊर्जा है वो धनात्मक हो सकती है। आया कि नहीं आई ये बात समझ में? अब देखिए, किसी निकाय की यांत्रिक ऊर्जा ऋणात्मक है तो वो बंद निकाय यानी कि बाउंड स्टेट कहलाता है। आगे समझ में? अब ऊर्जा के बहुत सारे टाइप होते हैं, एनर्जी के बहुत सारे टाइप होते हैं। पहला अपन ने देखा यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, जिसके अंदर अपन ने पढ़े गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गति और स्थिति के कारण जो ऊर्जा है वो कौन सी हो गई? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। जैसे रबड़ बैंड को खींचा, धनुष को खींचा, तो उसमें जो निहित ऊर्जा है, उसके कारण निहित जो ऊर्जा है उसे अपन ने क्या कहा? स्थितिज ऊर्जा। गति के कारण कोई भी आदमी चल रहा है, पत्थर लुढ़क रहा है, कुछ भी काम हो रहा है, पानी बह रहा है, ये सब क्या है? अपनी गतिज ऊर्जा है। गति की वजह से जो उत्पन्न ऊर्जा हो रही है वो अपनी गतिज ऊर्जा हो गई। देखिए, सेकंड अपना आती है ऊष्मा ऊर्जा। जिन भी चीज़ों से हीट मिलती है, ऊष्मा मिलती है, तो ऊष्मा की वजह से जो उत्पन्न ऊर्जा है अपनी वो क्या हो गई? ऊष्मा ऊर्जा हो गई। जैसे अपन ने ईंधन वगैरह इनको जलाया, कोई भी कोयला जलाया, लकड़ी जलाई, तो उसके कारण जो अपनी ऊर्जा अपन को मिली उसको अपन क्या कहते हैं? ऊष्मा ऊर्जा। यानी कि हीट से, किससे? हीट से जो उत्पन्न होगी ऊर्जा वो अपनी क्या होगी? ऊष्मा ऊर्जा। देखो, कोयले की ऊष्मा से इंजन चलाना, पेट्रोल डीजल से वाहन चलाना, तो उसमें अपनी कौन सी होगी? ऊष्मा ऊर्जा। थर्ड अपनी आती है केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा। ईंधन में निहित ऊर्जा या फिर सेल में रासायनिक ऊर्जा ही विद्युत ऊर्जा में जो है वो परिवर्तित होती है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम अपना क्या कहता है कि भाई ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में जो है वो रूपांतरित हो जाती है। सभी ईंधनों में जो कौन सी ऊर्जा होती है? अपनी रासायनिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट अपना आता है प्रकाश ऊर्जा। सूर्य से ये लाइट जल रही है, लाइट से अपन को कौन सी एनर्जी मिल रही है? प्रकाश ऊर्जा मिल रही है। सूरज है, उससे कौन सी एनर्जी मिल रही है? अपने को प्रकाश ऊर्जा मिल रही है। तो जो भी उजाला करते हैं उससे अपन को कौन सी एनर्जी मिलती है? प्रकाश ऊर्जा यानी कि लाइट एनर्जी। आया समझ में? धूप से वस्तु गर्म होना, सौर सेल से विद्युत बनाना,
ये जो है नवीनीकरण का स्रोत है कि भाई सौर सेल से विद्युत जो है अपनी बनाई जा रही है। सौर सेल मतलब ये जो सूर्य की किरणें आती है उससे सोलर ऊर्जा जो है वो अपन को मिलती है। नेक्स्ट अपना आता है इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो भी अपनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसकी वजह से तो ये लाइट चल रही है, इसकी वजह से तो फैन चल रहा है, इसकी वजह से एसी चल रहा है। तो इनमें जो निहित ऊर्जा है वो कौन सी है? अपनी विद्युत ऊर्जा है, क्योंकि अपन ये सारी चीज़ें जितने भी इलेक्ट्रिक आइटम अपन चला रहे हैं वो किससे चला रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी से, विद्युत से चला रहे हैं। तो इनमें जो निहित ऊर्जा होगी अपनी कौन सी होगी? विद्युत ऊर्जा, आवेशों के प्रवाह से उत्पन्न ऊर्जा। बल्ब से रोशनी करना, विद्युत पंखा, विद्युत मोटर, जितने भी इलेक्ट्रिक आइटम है उनमें कौन सी एनर्जी है? अपनी विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट अपना आता है चुंबकीय ऊर्जा। आपने बचपन में देखा होगा, आपने किया भी होगा कि अपन बहुत सारी जो लोहे की जैसे छोटे छोटे टुकड़े पटक देते हैं, कील पटक देते हैं, फिर एक चुंबक लाते हैं, फिर उससे उसको चिपकाने की कोशिश करते हैं, तो जितनी भी लोहे की चीज़ें हैं वो सारी चुंबक पे आके चिपक जाती हैं। तो चुंबक में जो निहित ऊर्जा है, मतलब लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करने के लिए जो ऊर्जा लग रही है वो कौन सी है? अपनी चुंबकीय ऊर्जा। तो देखो, चुंबकीय क्षेत्र में निहित ऊर्जा, चुंबक से लोहे की वस्तुओं में जो आकर्षण होता है उसे अपन कौन सी ऊर्जा कहते हैं? चुंबकीय ऊर्जा। आया कि नहीं आया समझ में? नेक्स्ट अपना आता है ध्वनि ऊर्जा। जैसे आपने ये ट्रैक्टर, ट्रॉली, इनमें सुना ही होगा, ये तरह तरीके के गाने बजाते रखते हैं और कंटिन्यू हॉर्न मारते हैं, तो वो कौन सी ऊर्जा है? ध्वनि ऊर्जा, जिससे वो क्या कर रहे हैं? ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं। तरह तरह के गाने लगवा लेते और कंटिन्यू उसको बजाते रहते हैं, हॉर्न में बजाते कि नहीं बजाते, इरिटेट करते हैं। तो उसमें जो ऊर्जा लग रही है वो कौन सी है? ध्वनि ऊर्जा है। और जैसे कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र जो है, उनमें कौन सी एनर्जी, मतलब उससे ध्वनि उत्पन्न हो रही है, आवाज़ उत्पन्न हो रही है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा है? अपनी ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि में निहित ऊर्जा, वाद्य यंत्रों के कंपन से प्राप्त ध्वनि। नेक्स्ट अपना आता है परमाणु ऊर्जा। नाविकों के विखंडन तथा संलयन से जो ऊर्जा बनती है, अपनी ऊर्जा, निहित ऊर्जा है, वो कौन सी है? अपनी परमाणु ऊर्जा। ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है, नाभिकीय संलयन क्या होता है। तो देखिए, परमाणु भट्टी से जो विद्युत का निर्माण होता है उसको अपन कहते हैं, उसके में जो निहित ऊर्जा है वो अपनी कौन सी हो गई? परमाणु ऊर्जा। तो देखिए, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? एनर्जी यानी कि ऊर्जा। किसी भी कार्य को करने की जो क्षमता होती है उसे अपन कहते हैं एनर्जी। उसका मात्रक क्या हो गया? जूल हो गया, न्यूटन इंटू मीटर हो गया, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन इंटू मीटर होता है कि नहीं होता है? जो अपनी ऊर्जा है वो कैसी राशि है? अदिश राशि है, मतलब इसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहली अपनी आती है यांत्रिक ऊर्जा, जिसमें मैकेनिकल एनर्जी जिसे अपन कहते हैं, उसकी गति या स्थिति के कारण जो ऊर्जा है उसे कहते हैं अपन यांत्रिक ऊर्जा। 2 टाइप की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज मतलब गति में निहित या गति के कारण जो ऊर्जा है वो अपनी हो गई गतिज ऊर्जा, और स्थिति में निहित जो है ऊर्जा है अपनी स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा को अपन कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा जो है वो हमेशा धनात्मक होती है, स्थितिज ऊर्जा धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या बताया था? 12mv²। और जो स्थितिज ऊर्जा है उसका फॉर्मूला क्या बताया? mgh। तो g क्या है इधर? ग्रेविटी फोर्स यानी कि गुरुत्वीय बल, जिसका मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गया समझ में? ये थी अपनी यांत्रिक ऊर्जा, जिसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा अपन ने पढ़ी। यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। अब जितने टाइप अपन ने देखे, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, चुंबक के क्षेत्र में जो भी ऊर्जा लग रही है वो कौन सी है? अपनी चुंबकीय ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, जितने भी इलेक्ट्रिक आइटम चल रहे हैं इसमें जो ऊर्जा निहित है वो कौन सी है? अपनी विद्युत ऊर्जा है। परमाणु ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन से या संलयन से जो ऊर्जा हो रही है वो कौन सी है? अपनी परमाणु ऊर्जा हो गई। तो इस तरीके से ढेर सारी जो ऊर्जा हैं उनके टाइप हमने पढ़े। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे कि इनके जो स्रोत हैं, इनके जो सोर्सेज हैं,
परंपरागत और गैर परंपरागत, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।